अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोज़ी साबिर। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक अब सबको हमेशा सलामत रखे। चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसके मुतालिक डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसका डिटेल पढ़ते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kinds or classes called parts of speech। वो वर्ड्स जो मुख्तलिफ अक़साम या क्लासेस में तकसीम किए जाते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, उनके इस्तेमाल के मुताबिक। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डन इन अ सेंटेंस, उस फिक्रे में वो क्या किरदार अदा करते हैं। किसी फिक्रे में मुख्तलिफ अल्फाज को उनकी कारकर्दगी यानी काम की नोयत के एतबार से 9 अक़साम में तकसीम किया जाता है, जिन्हें अंग्रेज़ी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या अज्ज़ाए कलाम उर्दू में कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं तादाद में, कौन कौन से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और इसके बाद जो है एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजंक्शन एंड आर्टिकल्स। ये तादाद में 9 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ते एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाउन से कि नाउन क्या है। हर इंसान अपनी पैदाइश के बाद जब बोलना सीखता है तो लोगों, चीज़ों के नाम पुकारता है। हमारे इर्द गिर्द के मौजूद लोगों, चीज़ों और जगहों के नाम के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन्हें उर्दू में इसम, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। नाउन डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक लफ्ज़ है, यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, जो एक शख्स के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्लेस, किसी जगह के नाम के तौर पर, और थिंग या किसी चीज़ के नाम के तौर पर। और इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और इट इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। नाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? साबिर, पेन, बुक, रूम, लाहौर, एटीसी यानी वगैरह वगैरह। नोट, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, यहाँ पे जो आप नाउन के डिफिनेशंस में हमने पढ़ा कि पर्सन तो ठीक है, हमें मालूम है कि अशखास है, और प्लेस, यहाँ पे प्लेस का वर्ड आए, ठीक है, इसमें जगहों के नाम आए। ये थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, ये थिंग्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ये थिंग्स के बारे में नीचे नोट है। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स, इस लफ्ज़ चीज़ में शामिल है ऑल द ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम चीज़ें, दैट वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, एयर सुन सकते हैं, टेस्ट और चूस सकते हैं, जायका चख सकते हैं, टेस्ट टच और चूस सकते हैं, और स्मेल या उसको सूंघ सकते हैं। एंड नंबर 2 पे समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, बाज़ ऐसी चीज़ें जिसका हम सिर्फ तसव्वुर तो कर सकते हैं बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, लेकिन आवाज़ खमसाम से महसूस नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे पर्सन का जो आया है डिफिनेशन में वो तो ठीक है, इसमें तमाम अशखास आ रहे, क़ाइद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, अस्लाम अकरम है, नजमा है। और यहाँ पे जो प्लेस का लफ्ज़ आ रहा है इसमें तमाम जगह शामिल है, जैसे बाज़ार है, मार्केट है, रूम है, स्कूल है, ठीक है। और थिंग्स में ये थिंग्स का लफ्ज़ जो है इसमें वो तमाम चीज़ें जो है जिसके बारे में हम सोच तो कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ खमसा से उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, या सुन सकते हैं या चख सकते हैं। उस थिंग्स में तमाम चीज़ें शामिल हैं। लफ्ज़ थिंग डिटेल में पढ़ते हैं। लफ्ज़ थिंग में वो तमाम अशिया शामिल हैं जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं या सूंघ सकते हैं, या जिनका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने सेंसेस यानी आवाज़ खमसा से महसूस नहीं कर सकते हैं। ये था नाउन। प्यारे व्यूअर्स, यानी नाउन क्या है और इसके मुतालिक हमने डिटेल में पढ़ा। अब मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं। लेट्स मूव। थैंक्स।
इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज का जो अगला टॉपिक आएगा तो बिल्कुल उस वीडियो लेक्चर को मिस ना करें। मैं बड़ी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। आपके अलावा जिन जिन लोगों को आप जानते हो जो अंग्रेजी सीखने के ख्वाहिशमंद है लेकिन किसी वजह से लैंग्वेज सेंटर नहीं जा सकते हैं, तो मेरा ये चैप्टर, मेरी ये सीरीज, मेरी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाए। ये आपका फर्ज बनता है और मेरा हक बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।